प्रतापगढ़ के रामपुरिया में सांसद महोत्सव खेलकूद प्रतियोगिता का कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने शुभारंभ किया, जिसमें ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच मिलेगा, जिससे युवाओं में जोश और उत्साह दिखा। इस अवसर पर मंत्री मीणा ने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के साथ ही युवाओं में खेलों के प्रति जोश, अनुशासन और टीम भावना को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने ग्रामीण युवाओं से खेलों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। आयोजन स्थल पर स्थानीय युवाओं और बच्चों में खेल प्रतियोगिता को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरे क्षेत्र में इस आयोजन को लेकर उत्सव जैसा माहौल बना रहा। तो युवाओं में जोश और उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता को लेकर ग्रामीण युवाओं से खेलों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान भी इस दौरान किया गया। रामपुरिया में सांसद महोत्सव खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने शुभारंभ किया। देखिए किस तरीके से जो है सभी में खेल को लेकर, खेल प्रतियोगिता को लेकर उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है। फलौदी नगर परिषद के समक्ष 4 दिनों से चल रहा धरना गुरुवार को समाप्त हो गया। पीसीसी सचिव महेश व्यास के नेतृत्व में सफाई, रोशनी, सीवरेज, स्टेडियम, फ्लड लाइट और सुलभ शौचालय संचालन की मांग को लेकर दिया जा रहा धरना आयुक्त विक्रम सिंह चारण से सफल वार्ता के बाद खत्म हुआ। आयुक्त ने अब तक के कार्यों की जानकारी दी और शेष मुद्दों के लिए समय मांगा, जिस पर व्यास सहमत हुए। धरना स्थल पर पूर्व सभापति पन्नालाल पहलवान, पार्षद और जनता मौजूद रही। तो 4 दिनों से लगातार जो धरना चल रहा था वो समाप्त हुआ। जन समस्याओं पर वार्ता सफल हुई। 4 दिनों से चल रहा धरना आखिरकार गुरुवार को खत्म हुआ। वार्ता यहाँ पर सफल हुई, बातचीत सफल हुई। जिस प्रकार से लगातार अपनी अपनी समस्याओं को लेकर धरना दिया जा रहा था, उन समस्याओं को लेकर समाधान का आश्वासन दिया गया और अब वार्ता सफल हुई और धरना समाप्त किया गया। झुंझुनू पुलिस लाइन में तैनात एक चालक की अचानक से तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कांस्टेबल चालक गणेश कुमार की ड्यूटी पूरी होने के बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। वे बेहोश होकर गिर पड़े। साथ ही पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही उन्हें झुंझुनू के बीडीके अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो झुंझुनू पुलिस लाइन में तैनात चालक की अचानक से तबीयत बिगड़ी और इसके बाद मौत हो गई। चालक की अचानक से तबीयत बिगड़ने से मौत को लेकर हालांकि अफरा तफरी भी देखी गई। वहीं ड्यूटी के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत के बाद जो है हॉस्पिटल भी ले जाया गया, लेकिन मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों की टीम ने पहले देखा और उसके बाद जो है चालक को मृत घोषित कर दिया। चालक की अचानक से तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों की टीम ने मृत घोषित कर दिया। ड्यूटी के बाद अचानक से तबीयत बिगड़ी थी चालक की। झुंझुनू से खबर आपको बता रहे हैं। गणेश नाम के अचानक तबीयत खराब होने के कारण उनको सोन अस्पताल में भर्ती कराया था। ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में डेड बॉडी को रात को मर्सी में रखवाई थी। अब उसके भाई को बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं 1 से 30 नवंबर तक प्रदेश में सड़कों और भवनों की गुणवत्ता जांच अभियान। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में सघन निरीक्षण अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत भवन और सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता की जांच होगी। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जिला कलेक्टर्स को सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। 3 विशेष समितियां गठित कर तैयार की जाएगी निरीक्षण की रिपोर्ट। वहीं कार्य की गुणवत्ता पर मिली शिकायतों के बाद सरकार ने निर्णय लिया है। तो 1 से 30 नवंबर तक निरीक्षण कार्य शुरू किए जाएंगे। 3 विशेष समितियां गठित कर तैयार की जाएगी रिपोर्ट। 1 से 30 नवंबर तक सड़कों और भवनों की गुणवत्ता पर जोर दिया जाएगा। 1 से 30 नवंबर तक सघन निरीक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता की जांच होगी। 3 विशेष समितियां गठित कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक सड़कों और भवनों की गुणवत्ता की जांच अभियान चलाया जाएगा। सघन निरीक्षण अभियान शुरू होगा 1 नवंबर से, जो कि 30 नवंबर तक चलेगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता की जांच होगी। 3 विशेष समितियां गठित कर तैयार करेंगी रिपोर्ट।
तो देखिए 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक यानी कि पूरे 1 महीने ये अभियान चलेगा। सघन निरीक्षण अभियान जो है 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जो कि 30 नवंबर तक यानी पूरे 1 महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया गया है, जो कि रिपोर्ट तैयार करेंगी। सड़कों और भवनों की गुणवत्ता की जांच होगी। इस दौरान की पूरी रिपोर्ट तैयार होगी। इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता की जांच होगी। जांच होने के बाद ये पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता की जांच की जाएगी। फिर इसके बाद एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस 1 महीने में ये अभियान जो चलाया जाएगा, इस दौरान बारीकी से जो है जांच की जाएगी। निर्माण कार्यों को लेकर, भवनों को लेकर जो कार्य की गुणवत्ता है उसको जांचा जाएगा, परखा जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। मंडावा कस्बे में गोपाष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ, उल्लास के साथ उत्सव के रूप में मनाया गया। मुख्य रूप से मुकुंदगढ़ रोड स्थित कामधेनु निराश्रित गौशाला मंडावा पिंजरापोल गौशाला में आज गोपाष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रारंभ में संत आकाश नाथ जी महाराज के सानिध्य में विद्वान पंडित नरेंद्र सुरोलिया ने विधिवत रूप से गौ माता का पूजन अर्चन किया। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गौ माता का पूजन कर हरा चारा खिलाया, गुड़ दलिया खिलाकर गौ माता की सेवा की। तो देखिए गोपाष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो देखिए लगातार हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गोपाष्टमी के इस पावन अवसर पर गौ माता की पूजा अर्चना की जा रही है। जो है लोग अपने घरों पर भी पूजा अर्चना कर रहे हैं जिनके पास गाय हैं, और जो गौशाला है, गौशाला में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आम और ख़ास सभी लोग जो हैं गौशालाओं में पहुंचकर गौ माता का पूजन अर्चन कर रहे हैं। उन्हें चारा और गुड़ भी खिलाया जा रहा है। साथ ही देखिए विधिवत रूप से पूजन अर्चन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की जा रही है। संतों के सानिध्य में गौ सेवा और पूजन का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, और लगातार एक के बाद एक तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से गोपाष्टमी का पर्व पूरे ही प्रदेश भर में लोग जो है बड़ी उत्साह उमंग के साथ मना रहे हैं, गौ माता का पूजन अर्चन कर रहे हैं। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4000 रुपए की रिश्वत के साथ पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पाचुका पटवारी अंबालाल मीणा को रंगे हाथों एसीबी की टीम ने पकड़ा है। वहीं दलाल को भी एसीबी की टीम ने धर दबोचा। टावर की भूमि से जुड़े हुए मामले के एवज में पटवारी की तरफ से रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत जब की गई तो देखिए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पटवारी को धर दबोचा। एएसपी आशीष कुमार के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। तो बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी गिरफ्तार किया गया। साथ ही दलाल को भी एसीबी की टीम ने धर दबोचा है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। अलवर की बात करेंगे, जहां खेड़ली कृषि उपज मंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता अभियान की पोल खोलती नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। खुले में सांप, गौरे, जंगली जहरीले जंतुओं के बीच किसान और मजदूर शौच जाने के लिए मजबूर हैं। कृषि उपज मंडी समिति ने जो शौचालय बनाए हुए हैं उनमें भारी गंदगी है और ताले लगे हुए हैं, जबकि प्रतिमाह साफ सफाई के लिए मंडी समिति व्यापार समिति को करीब 80,000 रुपए देती है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाते हुए तस्वीरें सभी कुछ हकीकत को बयां कर रही हैं। तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से देखिए स्वच्छता अभियान की यहाँ पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडी प्रशासन ने किसानों, मजदूरों, आड़तियों के लिए शौचालयों का निर्माण तो करा दिया, लेकिन देख रेख, साफ सफाई, पानी और अन्य सुविधाओं के अभाव में मात्र शोपीस बनकर रह गई है। इस संबंध में जानकारी होने पर भी व्यापार समिति और कृषि उपज मंडी प्रशासन ने किसानों, मजदूरों के लिए आवश्यक सुविधा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। वहीं दूसरी ओर मंडी कार्यरत पल्लेदार मजदूरों को बनाए हुए आराम स्थल पर भी ताला लटका हुआ है, जिससे इनको खुले आसमान में खाना पड़ता है और आराम करना पड़ता है।
तो देखिए मंडी समिति की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से स्वच्छता अभियान की पोल खोलती हुई ये नजर आ रही है। पुष्कर मेला मैदान में पुष्कर मेला 2025 का भव्य आगाज हो गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वैदिक मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना और झंडारोहण कर मेले का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। वहीं उद्घाटन के मौके पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से झलकी राजस्थानी संस्कृति, लोक कलाकारों ने दी अपनी अपनी शानदार प्रस्तुतियां और छात्राओं ने किया घूमर नृत्य। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने छात्राओं के साथ घूमर नृत्य किया। पुष्कर की 52 घाटों पर होगा 1.25 लाख दीपकों से दीपदान। समारोह में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि इस बार बड़े स्तर पर किया जा रहा है पुष्कर मेले का आयोजन। मेले का बजट 70 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जल्द ही पुष्कर कॉरिडोर का भी शिलान्यास होगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बार पुष्कर मेले के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट दिया है। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि पुष्कर मेले में आने वाले पर्यटकों और पशुपालकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले में पर्यटन विभाग, पशुपालन विभाग की ओर से भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं मेले में सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसमें ये संदेश दे रहे थे कि हमारे राजस्थान की जो संस्कृति वो आज भी जिंदा है, आज भी है, और ये जो संस्कृति है ये हमको बनानी आती है। बस ये सब कुछ है। इसमें ये संदेश दे रहे थे कि हमारे राजस्थान की जो संस्कृति वो आज भी जिंदा है, आज भी है, और ये जो संस्कृति है ये हमको बनानी आती है। बस ये सब। Well, I want to say to everybody that please come to see it with your own eyes, because there are a lot of culture, a lot of colors, beautiful people, and it's amazing. It's an unforgettable experience. Yes, I was playing Nagara drums. Very excited. I even saw the princess. She was playing the drums too. Yes. और इसी बीच रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पवई के आरए स्टूडियो में बच्चों को किया गया कैद। बच्चों को बंद करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो मुंबई से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरए स्टूडियो में बच्चों को कैद कर लिया गया। जिस व्यक्ति ने कैद किया वो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। हालांकि देखिए इसकी जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची है, युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी बच्चों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव। तो ये बड़ी खबर मुंबई से बता रहे हैं। पवई के आरए स्टूडियो में बच्चों को कैद किया गया था। इस व्यक्ति के द्वारा मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है ये व्यक्ति। हालांकि देखिए जैसे इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को हुई, पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पवई के आरए स्टूडियो में बच्चों को कैद किया था। जिस व्यक्ति ने कैद किया था वो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। हालांकि देखिए पुलिस जो है मौके पर पहुंची और पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है आरए स्टूडियो से। पवई के आरए स्टूडियो में बच्चों को कैद किया था। इस व्यक्ति ने मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है युवक। हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया है।
मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पवई के आर स्टूडियो में बच्चों को कैद किया गया था। बच्चों को कैद करने वाला ये आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। जैसे इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची, आर स्टूडियो पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो अब आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं सभी बच्चे जो हैं सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। सभी बच्चों को पुलिस ने सुरक्षित निकाला है बाहर। पवई के आर स्टूडियो का ये मामला, जहां पर बच्चों को बंद किया गया था। जो बच्चों को कैद करने वाला व्यक्ति वो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पवई के आर स्टूडियो का ये पूरा मामला, जहां पर बच्चों को कैद किया गया था। डूंगरपुर में कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने अपने नेताओं के साथ जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा और हाईकोर्ट और अपर न्यायालय के आदेशों की पालना कराने की मांग रखी। वहीं ज्ञापन में बताया गया कि सागवाड़ा में स्थित बाहुबली कॉलोनी में फर्जी लेआउट प्लान के आधार पर प्लॉट बेचने, बिना पुनर्गठन और उप विभाजन शुल्क जमा कराने की शिकायत की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच में 12.5% भूखंड आरक्षित नहीं किए गए थे, जिसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 माह में शिकायत का निस्तारण कराने के भी निर्देश दिए थे। वहीं खोडनिया ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी की स्वयं की कॉलोनी होने के कारण अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कलेक्टर की ज्ञापन सौंपकर कोर्ट के आदेशों की पालना कराने की मांग भी रखी है। सागवाड़ा में बाहुबली कॉलोनी है, इसके मध्य में नगर पालिका की जमीन है। पूर्व में निचली कोर्ट ने आदेश देकर उस पर अतिक्रमण हटवाया था, लेकिन वर्तमान में पुनः इस पर अतिक्रमण हो गया है। तो उस संदर्भ में हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि उस अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए। इस संदर्भ में पहला हाईकोर्ट ने भी 2 महीने के अंदर इसकी जांच करने के आदेश दिए थे। वो भी माननीय कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया है कि वो इसकी जाँच जल्द से जल्द कराकर इसका निराकरण कराए और सागवाड़ा के 50,000 जनता की जो जमीन है